हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे करेंगे। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से निकाल लिए तो आपको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। एक इक्वेशन दी गई है 5x², इसके साथ दिया गया है -6x और -2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो चलिए करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यदि इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है अचर पद को दूसरी साइड ले जाने का, यानी कि 5x² - 6x = हो जाएगा 2। इस 2 को इधर लेके गए, माइनस है तो प्लस में गया। सेकंड काम आपका होता है जो x का गुणांक x² का गुणांक है, इससे डिवाइड करने का। यहाँ पे 5 है, 5 से भाग देने भाग दोनों साइड देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x² / 5 - 6 / 5 = 2 / 5। तो समझते हैं एक बार फिर दोबारा से। सबसे पहले इक्वेशन में अचर पद को दूसरी साइड में लेके जाते हैं। दूसरा नंबर आपका काम है जो भी यहाँ पे होगा, 5 है तो 5 से डिवाइड, 2 है तो 2 से डिवाइड, 3 है तो 3 से डिवाइड। इतना काम समाप्त हो गया। इसके बाद ये डिवाइड होने पर कैंसिल आउट हो जाएगा x² - 6/5x = 2/5। अब तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे होगा x का गुणांक उसका हाफ यानी कि आधा करके इसको करना है, उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर x का गुणांक यहाँ पे कितना है 6/5, हाफ करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई। किसी का भी हाफ करने के लिए क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई। इस 2 से कैंसिल हो गया 3, तो हाफ हो गया 3/5। इसका हाफ कितना हो गया 3/5। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको। इसका हाफ हो गया 3/5, तो यहाँ पे लिखना है 3/5 का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं x² - 6/5x प्लस करना है 3/5 का स्क्वायर = 2/5। इधर भी प्लस करना है 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे इस तरीके का सूत्र होता है a² - 2ab प्लस b² को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई, तो इसको लिख सकते हो x - 3/5 का हो गया होल स्क्वायर। और ये यहाँ पे जो वैल्यू इसको सेम उतारना है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब दोनों के डिवाइड में 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो गया x - 3/5 का हो गया स्क्वायर बराबर ये हो गया 10 + 9/25, क्योंकि दोनों के डिवाइड में 25 है। इधर से यदि वर्ग हटाया जाए x - 3/5, यदि वर्ग हटा दिया जाए तो हो जाएगा ±√19/25। इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो आप। x - 3/5 = हो जाएगा ±√19/5, क्योंकि किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है। अब एक यहाँ पे 2 साइन है तो दोनों साइन एक साथ नहीं ले सकते हम। सबसे पहले कर लेते हैं प्लस चिन्ह पर,
प्लस चिन्ह पर, प्लस चिन्ह का मतलब हो गया कि आप x माइनस 3/5 रखे और यहाँ पे प्लस लगाए √19/5। इसको इधर ले जाते हैं यदि तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाने पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, x बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके जा रहे हैं, प्लस √19/5 प्लस, ये प्लस में जाएगा इधर 3/5, दोनों के डिवाइड में 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √19/5। ये हुआ फर्स्ट प्लस चिन्ह पर। अब इसी को करते हैं माइनस चिन्ह पर। माइनस चिन्ह पर यदि हम माइनस चिन्ह ले तो x से बराबर हो जाएगा, सॉरी x माइनस 3/5 इज इक्वल हो जाएगा माइनस √19/5, 19/5। यहाँ पे कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहाँ पे परिवर्तन होगा। एक बार प्लस चिन्ह लिया, एक बार यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। इसको इधर लिखना है तो x इज इक्वल हो जाएगा माइनस के 19/5 और प्लस के 3/5। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 19/5। तो दो शून्यांक कौन से हो गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो कोई भी ऐसा सवाल हो जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें करना है तो सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके इसको दोबारा से देखिए और इस तरीके के अपने मैथ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करिए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है लेकिन हम इसको अब चेंज कर लेते हैं। चेंज मतलब इसको करेंगे द्विघात सूत्र से। अभी हमने किया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे द्विघात सूत्र से। तो उतार लीजिए वीडियो रोककर आप इसको। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब दोबारा से करते हैं लेकिन इस बार करेंगे किससे, द्विघात सूत्र से। अब की बार इसमें यूज करना है द्विघात सूत्र। तो क्या होता है द्विघात सूत्र, कैसे हम करेंगे, तो चलिए समझते हैं। इसी क्वेश्चन को करते हैं द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले समीकरण की करेंगे हम तुलना। समीकरण की तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर किससे तुलना करोगे, एक मानक समीकरण होती है ये द्विघात सूत्र की, सॉरी द्विघात समीकरण की। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से a हो गया 5, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक होता है b, ये है -6 और c कितना हो गया, c बराबर हो गया -2। a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई -2। द्विघात सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं लिख रहा हूँ। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। द्विघात सूत्र होता है x बराबर यानी कि मूल बराबर -b प्लस -√b² -4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे कर देनी है वैल्यू पुट, -b की मान 6 है प्लस -√b² है -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -2 और पूरे के डिवाइड में हो गया 2a का मान है 5। तो क्या करते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस के 6 प्लस -√6 का वर्ग हो गया 36 माइनस 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 4 पंजे 20, 20 दूनी हो गया 40 और माइनस माइनस हो गया प्लस बटे 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 6 प्लस -√, इन दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 70 कितना 6 डिवाइड बाई 10। अब इसको देखते हैं रूट से बाहर कितना निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 चौक यानी कि 4 गुना 19 आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया 10। अब यहाँ से ध्यान देंगे प्लस -√, इसको लिख सकते हैं हम 2√19 क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, डिवाइड में हो गया 10। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच गया प्लस -√19 डिवाइड में हो गया 10, 10 से इसे कैंसिल करो हो गया 5। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू यहाँ पे 2 है 5 प्लस -√19 डिवाइड बाई कितना 5। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो प्लस चिन्ह पर, प्लस चिन्ह यदि लेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा 5 प्लस √19 बाई 5 और माइनस चिन्ह अगर लेंगे माइनस चिन्ह पर
तो हो जाएगा x बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा -√19/5। इससे भी सेम ही आंसर आएंगे, अलग आंसर नहीं आएंगे। तो ये था द्विघात सूत्र, और इससे जो हमने पहले किया है वह है एक पूर्णवर्ग बनाने की विधि। तो आई थिंक आपको ये दोनों विधि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रोक कर या बैक कर दोबारा से समझिए, इस तरीके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ताकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो मैथ से हो उनको आप आराम से इजीली कर पाए। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है, दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं दो ऐसे क्रमागत। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, और क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से। जैसे मान लीजिए 11 है तो क्रम से क्या होगा 12, अगर 12 है तो कितना हो गया 13। तो एक यदि x मान लीजिए तो सेकंड क्या होगा, एक एक्स्ट्रा x+1 होगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा x+1, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है उससे जस्ट अगला। तो हमने दोनों धनात्मक पूर्णांक मान लिए। फिर उसने कहा हुआ है, सॉरी विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो विषम मान लीजिए एक 11 है तो सेकंड क्या होगा 13, विषम जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ से देखो, अगर 11 मान ले तो कितना ऐड हुआ 2, यदि हम मान लेते हैं 25 फिर कितना होगा 27, तो 2 ऐड हुआ। इसका मतलब सेकंड जो पूर्णांक होगा वो कितना हो गया x+2। चाहे वो सम बोले चाहे विषम बोले, उसके लिए +2 ऐड करते हैं, क्योंकि 2 ऐड करने पर ही अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर इसने कहा हुआ है इसमें इनके वर्गों का योग, यानी कि x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर है 290। ये दिया गया है हमें। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हमें। सबसे पहले इसका स्क्वायर x² हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x बराबर 290। एक बार समझ लीजिए, x का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे, सभी की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x, यही होता है सूत्र। या इस सूत्र को आप याद करो, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² मतलब फर्स्ट संख्या का वर्ग, b² मतलब सेकंड संख्या का वर्ग, और ये है सभी की गुना 2 2 और x, तो हो जाएगा 4x। अब यहाँ से इस 2 2 का ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा x ऐड करके हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल 0, 290। इसमें से इसको कर लेते हैं -2x² प्लस 4x हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 286 इज इक्वल 0। 2 से कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि सभी में 2 से भाग हो जाएगी, तो 2 से भाग देने पर हम क्या कर रहे हैं 2 से भाग, तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2 1 2 4 3 इज इक्वल 0। गुना कराने पर 143 हो जाए और घटाने पर 2 हो जाए, ऐसे गुणनखंड सोचनी है हमें। गुना कराने पर 143, घटाने पर 2 हो जाए। तो चलिए, नहीं हमें मालूम है तो हम कर लेते हैं फैक्टर। किस संख्या से डिवाइड होगा, ये 2 से तो होगा नहीं, किससे होगा देख लेते हैं। तो 11 यानी 11 से डिवाइड होगा, 1 कितना बच गया 3 हो गया 33, 11 3 33। तो फैक्टर में डायरेक्टली मिल गए, कितने हैं 13 माइनस 11। तो इसके गुणनखंड हमारे पास आ गए 13 माइनस 11। तो x का स्क्वायर प्लस x, इसको लिख सकते हो 13 माइनस 11 माइनस 143 बराबर 0। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दी जाए तो 13x हो जाएगा, गुना कराने पर ये 13 और x, इसके इससे गुना कराओ माइनस के 11x माइनस 143 बराबर 0। दोनों से कॉमन ले लीजिए, x आ गया कॉमन, तो x से प्लस हो गया 13, माइनस कितना कॉमन है 11,
तो हो गया x प्लस 13 बराबर 0। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, यानी कि जो माइनस है वो प्लस, ये माइनस है ये भी प्लस, क्योंकि 11 कॉमन लेंगे 143 में से तो 13 बच जाएगा। अब x प्लस के 13 हो गया और एक है x माइनस के 11 बराबर 0। x प्लस के 13 बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया माइनस के 13 और x माइनस के 11 बराबर 0 है, तो x बराबर हो गया कितना 11। अब x का मान 11 क्योंकि ऋणात्मक तो है ही नहीं है, धनात्मक है, संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है धनात्मक, तो ये धनात्मक नहीं है यानी कि प्लस नहीं है। तो x का मान कितना हो गया, फिर x का मान हो गया 11, यानी कि पहला पूर्णांक क्या हो गया, पहला पूर्णांक हो गया आपका 11। तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा, क्या करना है इसमें 2 ऐड, तो कितना हो जाएगा 13। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यानी कि सॉरी ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रोक कर दोबारा से देखिए, फिर इसको स्वयं से करने की कोशिश करिए। एक बार देखिए समझिए, उसके बाद इसको बंद कीजिए, रोकिए वीडियो को, अपने आप स्वयं करने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर दोबारा से देखिए, फिर करने की कोशिश करिए। अगर आप कर पा रहे हो तो कोई आगे के क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कर देता हूँ मैं साफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है समझिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1/x बराबर 3 के मूल। तो सबसे पहले इसको सही करते हैं इक्वेशन को, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल 3। इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 3 और x। इस 3x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 बराबर 0। अब गुणा कराने पर 1 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए, ऐसे कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, द्विघात सूत्र, तो उसी का यूज करते हैं। समीकरण की तुलना कर लेते हैं। समीकरण की तुलना किससे करोगे, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर हम इससे तुलना कर ले तो तुलना करने पर क्या जाएगा, a का मान हो जाएगा कितना 1, क्योंकि गुना में 1 तो हो गई, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा -1। सूत्र हमारे पास है द्विघात सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान पुट कर दीजिए, b माइनस के 3 है प्लस माइनस अंडर रूट -3 का हो गया वर्ग -4 गुना 1 गुना -1 बटे 2 गुना 1। अब यहाँ से अगर सोल्व करें माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 4 एकन 4 हो गया प्लस, डिवाइड में कितना हो गया 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऐड करो कितना हो गया 13, डिवाइड में कितना हो गया 2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक बार प्लस चिन्ह पर हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह पर x का मान हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह पर हो जाएगा x बराबर कितना है ये 3 माइनस रूट में 13 बटे 2। तो ये हो गया इसका आंसर। आपको ये जिससे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बैक करिए, देखिए दोबारा से, ताकि जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको अच्छी तरीके से समझने हैं, अच्छे से करने हैं, ताकि पेपर में जो भी इनमें से क्वेश्चन आए आपको उसको कंप्लीटली आराम से करके आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसको आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मान लेते हैं, माना
स्थिर जल में चाल। अच्छा, मोटर बोट की चाल हमें दी गई है, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल हमें दी गई है कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या माननी है, धारा की चाल, धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी 18 प्लस x, और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी आपकी 18 माइनस x। अब सोच रहे होंगे आप कि 18 माइनस x क्यों किया, x माइनस 18 क्यों नहीं किया। तो देखिए, मान लीजिए आप इधर की ओर तैर रहे हैं, पानी भी इधर की ओर चल रहा है, तो आपकी चाल जुड़ जाएगी पानी के साथ, पानी और आपकी चाल दोनों के ऐड होके आप इधर की ओर चलना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको विपरीत डायरेक्शन में आना हो और आपकी चाल धारा की चाल से कम हो, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप किधर जाएंगे, पीछे की ओर बैक धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि पानी की चाल आपसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपकी चाल पानी की चाल से ज़्यादा है, आप मतलब बोट, मोटर बोट की। तो मोटर बोट जब इधर की ओर चल रहा होगा, पानी इधर की ओर चल रहा होगा, तो दोनों की चाल माइनस होगी। मोटर बोट की चाल अधिक होने की वजह से धारा की चाल को हम मोटर बोट की चाल में से कम करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले हमें दूरी दी गई है, दूरी में दी गई है कितनी, 24। तो हमने मान लिया समय लगा t1, दूरी चले 24 और चाल कितनी थी इसके, अनुकूल 18 प्लस x। अब मान लीजिए ये तो हो गया अनुकूल के अकॉर्डिंग, अनुकूल। यदि प्रतिकूल की बात करें, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में मान लेते हैं समय लगा t2 इज इक्वल, दूरी थी 24 ही, लेकिन चाल यहाँ पे थी कम, कितनी, 18, x माइनस 18। अब उसने कहा प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि ये टाइम ज़्यादा हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो चाल कम है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा। इसका मतलब t2 माइनस t1 बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जहाँ पे चाल ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा। आप स्वयं समझ सकते हो कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगा। मान रख दीजिए ये हो गया 24/18 माइनस एक्स, माइनस ये हो गया 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। इसके साथ मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, हासिल लगे 7, 18 दूनी 36 और 7, 36 और 7 को यदि ऐड कर ले जाए तो हो गया 43। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, 18 दूनी 36 दूनी 72, 18 चौक 72, 7 हासिल हो गए, 18 दूनी 36 के साथ अगर 7 को जोड़ेंगे तो हो गया कितना, 43। x की मल्टीप्लाई करा लीजिए, हो जाएगा 24 और x माइनस किसके साथ कराओगे तो माइनस के 432 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस के 24, x डिवाइड में हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर हो गया 1। यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया, यदि कोई संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने यूज किया नीचे, क्योंकि एक बार ये माइनस एक बार क्या है प्लस, हमेशा बीच में माइनस आएगा, चाहे ये प्लस होता ये माइनस होता। अब क्या करते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 48, x बराबर 1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई इधर ले जाके करेंगे, 18 का वर्ग होता है 324 और माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 बराबर 0। अब हमें सोचने है फैक्टर, ताकि गुना करा के 324 आ जाए और घटाने पर 48 आ जाए। हमें फैक्टर नहीं आते तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, और गुणनखंड करने के उपरांत हम सोचेंगे कि क्या होंगे इसके फैक्टर। तो 324 के हम अगर गुणनखंड कर लिए जाए तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड किया 8, 1, फिर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं,
2 इकन 2 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 बचा, 2 आ गया, 2 से 81, 3 से 27, फिर 3 से डिवाइड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड कर लिया जाए तो 3, फिर 3 से डिवाइड कर लिया जाए तो 1। अब सोचते हैं कि 48 लाना है तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी बहुत छोटी होगी। तो समझते हैं कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगर मान लीजिए 27 है और इसमें से किसी को घटाएंगे तो 48 तो आने वाला है नहीं। 27 तिया 81 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 27 दूनी हम कर सकते हैं, 27 दूनी होता है 54, बचा 3 दूनी 6, ये हो गया 6, और 54 माइनस 6 48 होता है। तो इसका मतलब फैक्टर हमें समझ में आ गया कि 54 माइनस 6। एक बात दोबारा समझ लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कम रह गया, 27 दूनी कर सकते हैं क्योंकि 27 तिया 51 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 27 दूनी हो गया 54। अब देख लेते हैं जो बचा 3 दूनी 6। अब देखो हमने फैक्टर सही है, इसका मतलब इसके फैक्टर जो हो गए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, इसको लिख सकते हो 54 माइनस 6 माइनस 324 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर प्लस इसकी गुना करा लीजिए 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। कितना कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कितना, x, यहाँ पे लिया x कॉमन, बच गया x प्लस 54, यहाँ से कितना कॉमन, माइनस के 6 कॉमन, बचा x प्लस 54 बराबर कितना 0। यहाँ पे हो गया x प्लस के 54 और एक x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस के 54 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया माइनस के 54, x माइनस के 6 बराबर 0, x बराबर हो गया 6। माइनस संभव नहीं है, तब धारा की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था इसका आंसर। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो को रोक कर आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप समझ लीजिए इसको, एक बार वीडियो को रोक कर देख लीजिए।